आलसी लड़का और जादुई बोल। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में विकी नाम का लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। उस देश में बहुत ठंड थी। विक्की सारा दिन और रात हीटर के पास बिस्तर बछाकर लेटा रहता। हीटर में हर समय आग जलती रहती। विक्की अपने गर्म बिस्तर में लेटा रहता। उसका मन घर से निकलने को बिल्कुल भी ना करता। वो सिर्फ खाना खाने के लिए उठता और फिर से लेट जाता। एक दिन घर में पानी न था तो उसकी माँ ने उसे पानी भरकर लाने को कहा। विक्की ने बहाने बनाकर जान छुड़ाना चाही, लेकिन माँ ने गुस्से से कहा, अरे अगर तू पानी ना लेकर आया तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर विक्की घर से बाहर निकला। उसने दो बाल्टियां उठाई। सर्दी से बचने के लिए उसने गर्म कोट और दस्ताने पहने। मुंह और सर को मफरल से लपेटा। भी सर्दी से कांप रहा था। जब लोगों ने आलसी विक्की को बाल्टियां उठाए देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे। विक्की पानी के कुएं के पास पहुंचा। उसने बड़ी ही दिक्कत के साथ एक बाल्टी बाहर निकाली। इतने में ही इसकी सांस फूल गई और बाजू कांपने लगे। दूसरी बाल्टी को भरना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था कि अचानक से उसे अपनी पहली वाली भरी हुई पानी की बाल्टी में से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने बाल्टी में झांका तो एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी मछली तैरती हुई दिखाई दी। विक्की ने फट से उसे पकड़ लिया। वो इसे घर ले जाना चाहता था कि अचानक ही मछली बोल उठी, मुझे वापस कुएं में डाल दो। विक्की ने इनकार कर दिया। विक्की ने उसकी बात ना मानी। मछली उसकी मिन्नत करने लगी तो विक्की को मछली पर दया आई और उसने मछली को दोबारा कुएं में डाल दिया। मछली बहुत खुश हुई। उसने विक्की का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा धन्यवाद। मैं इसके बदले तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, मगर याद रखना इसके बारे में किसी को मत बताना। विक्की ने किसी को ना बताने का वादा किया। मछली ने उसे एक जादुई बोल सिखाया और कहा, बोल कर तुम जो काम कहोगे वो खुद ब खुद हो जाएगा। विक्की उसकी बात सुनकर हंसा। मछली ने कहा, हंसो मत, मेरी बात आजमा कर देख लो। विक्की ने बोल दोहराया और कहा, दोनों बाल्टियां पानी से भर जाओ और मेरे घर पहुंचा दो। बाल्टियां उसी समय पानी से भरकर गायब हो गईं। विक्की को बहुत हैरत हुई। मछली हंसी और कहा, अरे देखा इन जादुई बोल का कमाल। बस याद रखना इसको किसी के बारे में मत बताना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। विक्की ने मछली का शुक्रिया अदा किया और घर की ओर चल पड़ा। वो पहले ही बहुत आलसी था। अब इसके काम खुद ब खुद होने लगे तो वो और भी आलसी हो गया। जो भी काम करना होता वो झट से बोल दोहराता और वो काम हो जाता। एक रोज उसकी माँ ने कहा, जलाने को लकड़ियां खत्म हो गई हैं। वो जंगल जाए और लकड़ियां काट लाए। कि कुल्हाड़ा लेकर जंगल पहुंचा और जादुई बोल दोहरा कर कुल्हाड़े से कहा कि वो सूखे पेड़ काट कर इकट्ठे करे। देखते ही देखते मोटे मोटे पेड़ों का ढेर लग गया। फिर उसने कुल्हाड़े से कहा कि सारी लकड़ियां मेरे घर पहुंचा दो। सारी लकड़ियां घर पहुंच गईं। घर पहुंचकर उसने माँ के कहने पर कुल्हाड़े से कहा कि वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दे ताकि उन्हें जलाने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही समय गुजरने लगा। गुलफाम के काम भी खुद ब खुद होते रहते। ये राज ज्यादा देर छुप न सका। लोगों में विकी के जादू की चर्चा होने लगी। उस देश के राजा के पास भी जब ये खबर पहुंची तो उसने सिपाही भेजे कि विकी को पकड़ कर लाए। जब सिपाहियों ने विकी को पकड़ना चाहा तो उसने एक मोटे डंडे को कहा कि सब सिपाहियों की खूब पटाई करे। डंडे ने तमाम सिपाहियों की खूब पटाई की। सिपाही भाग गए। इसी तरह विक्की को पकड़ने की बहुत कोशिशें की गई, मगर सब बेकार गईं। राजा उसे पकड़कर उस जादू के बारे में जानना चाहता था, मगर विक्की था कि उसके हाथ ही ना आ रहा था। तंग आकर राजा ने उसे जान से मारने का हुक्म दिया। विक्की के घर वाले भी इन हालात से तंग आ चुके थे। आखिर एक रोज उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। विक्की ने हीटर के ऊपर अपना बिस्तर रखा
और हीटर को चलने के लिए कहा। हीटर घर से बाहर चलने लगा। विक्की ने भी खुद मोटे मोटे गर्म कपड़े पहने हुए थे और अपने बिस्तर में घुसा बैठा था और हीटर चल रहा था। हीटर को बर्फ पर खुद ब खुद चलता देखकर लोगों की खौफ के मारे चीखें निकल गईं। वो हैरान होकर हीटर को देखने लगे। विक्की ने इन पर कोई ध्यान न दिया। सारा दिन हीटर चलता रहा। आखिर जंगल में पहुंच गया। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ से लदे पेड़ नजर आए। विक्की यहाँ पहुंचकर रुका और बिस्तर में लेट गया। जल्द ही इसे नींद आ गई और बिस्तर में लेटकर सो गया। विक्की को पता ही ना चला कि सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं। यूं ही उन्होंने उसे नींद में देखा तो उन्होंने विक्की को एक लकड़ी के ड्रम में बंद कर दिया और ड्रम को समंदर में फेंक दिया। विक्की ड्रम में ही मजे से सोता रहा। अगले रोज जब उसकी आंख खोली और अपने चारों ओर देखने लगा तो उसे अंधेरा दिखाई दिया। अब उसको चिंता होने लगी। उसने जब उठना चाहा तो उसका सर ड्रम के ढक्कन से जा टकराया। पहले तो वो बहुत खौफजदा हुआ, फिर उसने अंदाजा लगाया कि वो किसी गोल सी चीज में बंद है। उसने अपना जादू चलाकर उस ड्रम को खोला और बाहर सर निकालकर देखा। चारों ओर उसे पानी ही पानी दिखाई दिया। अब उसे अपना हीटर और बिस्तर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ड्रम को किनारे की तरफ चलने को कहा। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो खूब भीग चुका था। किनारे पर बैठकर वो अपने कपड़े सुखा रहा था कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर सी परी खड़ी थी। इस वीराने में ऐसी सुंदर सी परी को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। इसके कुछ कहने से पहले ही परी ने कहा, परी लोक में तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने जादुई बोल की रक्षा की। अब तुम्हें इंसानों की पृथ्वी में नहीं रहना। तुम सबकी नजरों में आ चुके हो। तुम्हारा अब वहाँ रहना ठीक नहीं है। अब तुम हमेशा यहाँ रह सकते हो। विक्की ने पूछा, मगर तुम कौन हो? मैं वही मछली हूँ जिसे तुमने एक रोज पकड़ने के बाद छोड़ दिया था। मैं रूप बदलकर तुम्हारी पृथ्वी में सैर कर रही थी कि तुम्हारी बाल्टी में फंस गई। वो जादुई बोल मैंने तुम्हें आजमाने के लिए सिखाया था। तुम उसमें पूरे उतरे हो। तुमने वो जादुई बोल किसी को नहीं बताया। अब तुम यहाँ रह सकते हो। परी की बात सुनकर विक्की बहुत खुश हुआ। वो उसके साथ उसके महल गया और उसके पिता से मिला। परी के पिता परी लोक के राजा थे। राजा ने उसका स्वागत किया और विक्की को रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर महल दिया। अब विक्की वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगा।